हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 3 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो इस टॉपिक में हम एसेंशियल फैटी एसिड्स को पढ़ने वाले हैं। तो इन फैटी एसिड्स को हम एसेंशियल क्यों बोलते हैं? द फैटी एसिड्स दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड देयरफॉर शुड बी सप्लाइड इन द डाइट आर नोन एज एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स हमारे पास वो फैटी एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, इसलिए हमें इनको डाइट में लेना पड़ता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स। केमिकली दे आर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स नेमली लिनोलिक एसिड 18,2,9,12 एंड लिनोलेनिक एसिड 18,3,9,12,15। केमिकली जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो हमारे पास पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, मतलब इनमें हमारे पास एक डबल बॉन्ड से ज्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं। और एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? एक लिनोलिक एसिड है, दूसरा लिनोलेनिक एसिड है। लिनोलिक एसिड की ये शॉर्ट एंड रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इसमें 18 टोटल कार्बन होते हैं और 2 डबल बॉन्ड्स होती हैं और वो डबल बॉन्ड्स 9 और 12 पोजीशन पे होती हैं। लिनोलेनिक एसिड की शॉर्ट एंड रिप्रेजेंटेशन ये, इसमें हमारे पास 18 टोटल कार्बन होते हैं और 3 डबल बॉन्ड्स होती हैं और उनकी पोजीशन क्या है? 9, 12 और 15। Arachidonic acid 24, 5, 8, 11, 14 becomes essential if its precursor linoleic acid is not provided in the diet in sufficient amounts। एरेकिडोनिक एसिड भी हमारे पास एसेंशियल बन सकता है अगर इसका जो प्रीकर्सर है लिनोलिक एसिड, अगर वो डाइट में सही क्वांटिटी में सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड ना किया जाए। मतलब अगर लिनोलिक एसिड की कमी होगी डाइट में तो क्या होगा? एरेकिडोनिक एसिड भी एसेंशियल हो जाएगा, इसको भी फिर हमें डाइट में लेना पड़ेगा क्योंकि एरेकिडोनिक एसिड हमारे पास लिनोलिक एसिड से बनता है। लिनोलिक एसिड हमारे पास प्रीकर्सर है एरेकिडोनिक एसिड का। एरेकिडोनिक एसिड की शॉर्ट एंड रिप्रेजेंटेशन ये है, इसमें हमारे पास 20 टोटल कार्बन हैं और 4 डबल बॉन्ड्स हैं। उनकी पोजीशंस क्या है? 5, 8, 11 और 14। द स्ट्रक्चर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स आर गिवन इन द टेबल 3.1। तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स के वो हमारे पास टेबल 3.1 में दिए गए हैं। तो मैं आपको टेबल 3.1 दोबारा से दिखाती हूँ, मैंने पहले वाले लेक्चर्स में भी दिखाया है ये टेबल। तो ये हमारे पास टेबल 3.1 है। इसमें ये जो पिंक कलर में है ये हमारे पास क्या है? एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। लिनोलिक एसिड है और लिनोलेनिक एसिड है। तो ये लिनोलिक एसिड का हमारे पास सिस्टमिक नेम है, ये देख सकते हैं आप, और ये लिनोलेनिक एसिड का सिस्टमिक नेम है। ये दोनों क्या है? कॉमन नेम्स हैं। और ये शॉर्ट एंड रिप्रेजेंटेशन है लिनोलिक एसिड की और ये लिनोलेनिक एसिड की शॉर्ट एंड रिप्रेजेंटेशन है। और ये स्ट्रक्चर है लिनोलिक एसिड का और ये लिनोलेनिक एसिड का। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं, इसमें हमारे पास 3 डबल बॉन्ड्स हैं। और ये आप देख सकते हैं एरेकिडोनिक एसिड, ये भी हमारे पास एसेंशियल बन जाता है जब इसका प्रीकर्सर डाइट में प्रोवाइड नहीं होता। इसका प्रीकर्सर क्या है? लिनोलिक एसिड है। तो ये एरेकिडोनिक एसिड का सिस्टमिक नेम है, ये उसकी शॉर्ट एंड रिप्रेजेंटेशन है और ये स्ट्रक्चर है। इसमें भी हमारे पास 4 डबल बॉन्ड्स हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है बायोकेमिकल बेसिस फॉर एसेंशियलिटी। अब हमारे पास बायोकेमिकल बेसिस क्या है एसेंशियलिटी के, मतलब ये वाले फैटी एसिड्स हमारे पास बायोकेमिकली एसेंशियल क्यों है? लिनोलिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड आर एसेंशियल सिंस ह्यूमंस लैक द एंजाइम दैट कैन इंट्रोड्यूस डबल बॉन्ड्स बियॉन्ड कार्बन 9 to 10। लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड हमारे पास एसेंशियल इसलिए हैं क्योंकि ह्यूमंस के पास एक एंजाइम नहीं होता जो कि हमारे पास डबल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस करता है कार्बन 9 to 10 से आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है, ये कार्बन 5 है, ये कार्बन 6 है, ये कार्बन 7 है, ये कार्बन 8 है, ये कार्बन 9 है और ये कार्बन 10 है, ये कार्बन 11 है, ये कार्बन 12 है, ये कार्बन 13 है, ये कार्बन 14 है। तो अब हमारे पास ये कार्बन 9 है और ये कार्बन 10 है। तो अब हमारे पास लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड एसेंशियल क्यों है? क्योंकि ह्यूमंस के पास वो एंजाइम नहीं होता जो कार्बन 9 और कार्बन 10 के आगे जो है जितने भी कार्बन यूनिट्स हैं उनमें डबल बॉन्ड्स को ऐड कर सके। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड्स को ऐड नहीं कर सकता, इसलिए हमारे पास ये दोनों फैटी एसिड्स एसेंशियल हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है फंक्शंस ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स के फंक्शंस क्या है हमारे पास? Essential fatty acids are required for the membrane structure and function, transport of cholesterol, formation of lipoproteins, prevention of fatty liver, etc. Chapter 23। तो essential fatty acids के हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं? तो essential fatty acids हमारे पास मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में और मेम्ब्रेन के फंक्शन में रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब हमारे पास मेम्ब्रेन में क्या होता है? हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, तो फॉस्फोलिपिड्स में हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं और एसेंशियल फैटी एसिड्स हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्ट हमारे पास कौन करवाता है? लिपोप्रोटीन वगैरह जो LDL वगैरह हैं वो करवाते हैं। और एसेंशियल फैटी एसिड्स हमारे पास लिपोप्रोटीन की फॉर्मेशन भी करवाते हैं। लिपोप्रोटीन में जो हमारे पास लिपिड पार्ट होता है उसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं और ये हमारे पास प्रिवेंशन करवाते हैं फैटी लिवर से, ये फैटी लिवर नहीं होने देते।
तो ये सारी चीज़ें हमारे पास चैप्टर 23 में डिस्कस की गई हैं। तो मैं आपको जब चैप्टर 23 पढ़ाऊंगी उसमें बताऊंगी। दे आर ऑल्सो नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अनदर इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स नेमली इकोसेनोइड चैप्टर 32। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स हमारे पास इकोसेनोइड्स की सिंथेसिस के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। इकोसेनोइड्स क्या होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास एराकिडोनिक एसिड से बनते हैं, मतलब एराकिडोनिक एसिड इनका प्रीकर्सर होता है। इकोसेनोइड्स में हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सेन्स, ल्यूकोट्राइन्स ये सारे आ जाते हैं। तो इकोसेनोइड्स को चैप्टर 32 में डिस्कस किया गया है। तो जब मैं आपको चैप्टर 32 पढ़ाऊंगी उसमें बताऊंगी। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स। अगर हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स रिजल्ट्स इन फ्राइनोडर्मा एंड टोड स्किन characterized by the presence of horny eruptions on the posterior and lateral parts of limbs and on the back and buttocks, loss of hair and poor wound healing। तो अगर हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसका नाम है फ्राइनोडर्मा, या उसको हम टोड स्किन भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे पास हॉर्नी इरप्शन निकल आती हैं पोस्टीरियर और लेटरल पार्ट ऑफ लिम्स पे और बैक साइड पे और बटक्स पे। इसके अलावा हेयर लॉस हो जाता है और वुंड हीलिंग भी पुअर हो जाती है इस डिजीज में। तो मैं आपको फ्राइनोडर्मा या टोड स्किन की एक डायग्राम दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास फ्राइनोडर्मा की डायग्राम है। ये देखें इस तरह हमारे पास हॉर्नी इरप्शंस निकलती हैं। ये देखें टोड स्किन के जैसी हैं, इसलिए इसको टोड स्किन भी बोलते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।